सबसे पहले mailchimp.com वेबसाइट पे जाइए और राइट साइड टॉप के ऊपर जो आपको साइन अप का बटन नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आइए देखते हैं कि मेलचिम्प के ऊपर अकाउंट क्रिएशन कैसे की जाती है। साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और स्क्रीन यहाँ खुलेगी जो अकाउंट क्रिएशन की स्क्रीन है। यूजुअली हम देखते हैं कि आजकल तमाम सॉफ्टवेयर जो इंपॉर्टेंट और बड़े हैं उसमें फेसबुक के थ्रू लॉगिन भी मौजूद होती है, जीमेल के थ्रू डायरेक्ट लॉगिन होती है। मेलचिम्प पे भी फ़िलहाल वो प्रोवाइड नहीं करता। तो आई विल राइट माई ईमेल एड्रेस ओवर हियर कि जिस ईमेल एड्रेस को मैं यूज़ करना चाहता हूँ इन ऑर्डर फॉर साइनिंग अप। मैं ये अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर यासिर इज़ माई यूज़र नेम और डीजी स्किल्स मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ। पासवर्ड हम यहाँ लिखेंगे और देखते हैं कि अपने ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड को लिखने के बाद गेट स्टार्टेड के इस नीले बटन पे क्लिक करें। वंस यू क्लिक ऑन दैट योर फ्री अकाउंट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड वेरी सून। अब यहाँ मेलचिम्प मुझे कह रहा है कि मेरे जो गूगल का ईमेल अकाउंट जो मैंने यूज़ किया है उधर उसने एक्टिवेशन लिंक भेजा है। तो आई विल एक्चुअली गो बैक टू माई जीमेल अकाउंट एंड फाइंड आउट कि क्या वो एक्टिवेशन लिंक मुझे रिसीव हो गया है। आप भी अपने तौर के ऊपर अपने जीमेल अकाउंट में जाएं और जाकर देखें आपको जो ईमेल रिसीव हुई है फ्रॉम मेलचिम्प उसके अंदर आपको एक एक्टिवेशन लिंक नज़र आ रहा होगा। उस एक्टिवेशन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। मीनवाइल आई विल डू इट फ्रॉम माई ओन अकाउंट। एक्टिवेट मेलचिम्प की ईमेल रिसीव जो है वो आपको इस तरीके की हुई होगी। उस पर एक्टिवेट अकाउंट के बटन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इट विल टेक यू बैक टू मेलचिम्प और आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देगा एंड योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड ऑन मेलचिम्प। हो सकता है कि जब आप एक्टिवेशन के बटन पे क्लिक करें तो आपको एक क्वेश्चन वो पूछ रहा हो, कन्फर्म यू आर ह्यूमन। अक्सर गूगल पे भी आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है जिसके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स को आपको वेरीफाई करना होता है। इफ़ यू नॉट ए रोबोट, सो आई विल क्लिक ऑन दिस आई एम नॉट ए रोबोट बटन और देन आई विल वेट फॉर मेलचिम्प टू लोड। और स्टार्टिंग के अंदर जो है वो मुझसे इट्स आस्किंग फॉर माय फर्स्ट नेम एंड फॉर माय लास्ट नेम। सो आई विल राइट माय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ओवर हियर। देन आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। व्हाट इज द नेम ऑफ माय बिजनेस? एग्जाम्पल बिजनेस लिख देते हैं यहाँ। माय वेबसाइट से examplewebsite.com। एक चीज़ जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इट सेज कि इफ़ यू डू नॉट हैव वेबसाइट यू कैन यूज़ योर फेसबुक और ट्विटर यूआरएल। ये यहाँ जो फेसबुक प्रोफाइल का जो वेब एड्रेस होता है उसको भी आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स मुझसे मांग रहा है। फॉर एग्जांपल 123 एग्जाम्पल रोड, सिटी लाहौर, प्रोविंस पंजाब, पोस्ट कोड है, कंट्री एंटर करें। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। Does your business sell anything online? Yes or no? If it's a yes, then you click on yes. If it's no, you click on no. So I will click no at the moment. I'll click continue. और यहाँ आप अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना वेब एड्रेस लिखा, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट भी यहाँ अटैच हो। यू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड यू कनेक्ट योर फेसबुक विद इट। फिलहाल मैं फेसबुक या ट्विटर को ऐड नहीं करना चाह रहा, सो आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। You can subscribe to their newsletter if you like marketing emails in your email account. मुझे वो पसंद नहीं है, तो I will leave this box unchecked and then I'll click on Let's Go button. So that's it. You have created your account. काफ़ी straightforward, simple इसका interface है। कोई बहुत ज़्यादा frills इसमें नहीं है। कितने लोगों तक आपका डाटा पहुंचा है, आपकी ईमेल्स पहुंची हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ आई है। अगले चल के सेशंस के अंदर हम इसको मज़ीद डिटेल के अंदर देखेंगे। दोस्तों, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमेशा अपनी एक हैबिट कर लें कि आपने जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर जो आपकी अकाउंट की सेटिंग्स है उसको हमेशा रिव्यू करना है। उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को देखें मेलचिम्प में जाकर और दूसरी सेटिंग्स को देखें और देखें क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जो मिसिंग है जिसको आपको वहाँ एंटर करने की ज़रूरत है या चेंज करने की ज़रूरत है। सो क्रिएट द अकाउंट सो दैट वी कैन अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ मेलचिम्प।